अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो इस गाड़ी का एक मसला हो गया था, तो ये वीडियो बनाने का आपको ज़रूर फ़ायदा हो सकता है कि एक छोटे से मसले की वजह से हमें कितनी चीज़ें खोलनी पड़ गई। पहले मैं आपको बता दूं, ये इंजन नया किया गया। ओके, ये मैं किसी की बुराई नहीं करना चाह रहा। ये इंजन जब नया किया गया तो उसके बाद ये तकरीबन चली है कुछ 700 किलोमीटर। तो उसके बाद इसमें ऑयल की लीकेज शुरू हो गई। उसके बाद नहीं, पहले ही लीकेज हो रही होगी, शायद उन्होंने गौर नहीं किया। क्योंकि रनिंग करने का मकसद ही यही होता है कि जब 12 घंटे रनिंग हो जाए तो उसके बाद इसकी लीकेज वगैरह चेक करनी चाहिए, जो कि उन्होंने की नहीं है, या फिर की है तो तवज्जो नहीं की। लीकेज तकरीबन वहीं से शुरू हो गई होगी मेरे अंदाज से, क्योंकि लीकेज इसमें बहुत ज़्यादा थी ऑयल की। पहले भी वो कह रहे थे कि इंजन जो खुला है वो ऑयल की वजह से खुला है, इसमें ऑयल खत्म हो चुका था, इंजन सीज हो गया था, इसका सिलेंडर उन्हें चेंज करना पड़ गया। अभी टॉपिक तो यही है कि इंजन नया बनाया है तो हमारे तक यहाँ पे पहुँचे हैं, तो इसमें लीकेज थी। हमने जब लीकेज चेक की है, हमें फौरी तौर के लिए मसला बन गया कि ये लीकेज कहाँ से हो रही है, इसकी वजह क्या है। तो मैं आपको दिखा दूंगा, और अभी जो है लीकेज कहाँ से हो रही है वो मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरा ये दिखाऊंगा कि जहाँ से लीकेज हो रही है वहाँ से कौन कौन से पार्ट उसमें खोलने पड़ते हैं हमें। तो इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि जब भी इंजन करें उसी टाइम पे चेक करें। उसे कहीं से भी हल्की सी सेम भी है ना पानी की चाहे ऑयल की, तो उसको दोबारा से चेक करें और सेट करें। तो किसी की मैं बुराई नहीं करना चाह रहा था। तो ये टूपी गाड़ी है FM। तो इसका जो इंजन मॉडल नंबर है P11C, दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप ज़रा गौर करें, ये एक तो हमने पंप खोल रखा है जो कि ऊपर पड़ा है, ठीक हो गया। और उसके बाद आगे जो है इसकी टाइमिंग प्लेट खोली गई है, ये देखें। और इसकी लीकेज कहाँ से हो रही थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लीकेज नीचे की तरफ से, यहाँ से लीकेज हो रही थी, यहाँ से इस तरफ से। तो यहाँ पे आपको पता है कि फुडिशन भी होता है, और ऊपर की तरफ से मतलब ऊपर की तरफ से भी हमें नज़र नहीं आ रही थी जब हम नीचे की तरफ से देख रहे थे। तो अभी तो खैर खुला हुआ है, तो यहाँ से लीकेज आ रही थी इसकी। तो उस टाइम पे तो हमें बड़ी मुश्किल हुई है, यहाँ से लीकेज आ रही थी, से नीचे की तरफ से लीकेज आ रही थी। अब यहाँ पे एक चीज़ नहीं है, एक चीज़ है, पहला नंबर टाइमिंग प्लेट अंदर वाली, और दूसरी है ये जो मतलब हब लगी हुई है ये वाली, जिसमें शाफट लगी हुई है जो कि पंप को घुमाती है, इसका खतरा लग रहा था। तो उसके बाद एक और चीज़ है, तो जब मैंने सोचा है कुछ गहराई में, टाइमिंग प्लेट होती तो ऑयल जो है टाइमिंग प्लेट को लग के आना था। अगर ये हब होती तो हब को और साथ में टाइमिंग प्लेट को लगता, मतलब टाइमिंग प्लेट को और हब को लगता, तब हमें अंदाज़ा होता कि ये इसका ये चीज़ लीक है, हब। तो अभी जो है दोनों ही बिल्कुल ठीक थे। अब मसला क्या है, पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और इसे खोलने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें खोलनी पड़ी ये देख सकते हैं। फर्स्ट टाइम तो हमें इसको खोलना पड़ता है जो कि इनटेक का पाइप है, फ्यूल इंजेक्शन पंप खोलना पड़ता है। फिर जो है इस तरफ से ये चीज़ें खोलनी पड़ती हैं, आप देख सकते हैं ये पैप वगैरह ये खोल के। फिर जो है इस तरफ से इंटरकूलर, उसका रेडिएटर, पंखा, मेन पुली के बाद वाटर पंप के बाद वाटर चेकर, स्टीयरिंग पंप, टाइमिंग प्लेट, ये चीज़ें खोलनी पड़ती हैं। तो आप देख सकते हैं ये कितना सामान खोलना पड़ता है। अगर आप काम करते हैं तो आपको पता होगा। यहाँ से इसकी जो टाइमिंग गियर है वो इसके साथ लगा होता है, पहले इसको निकालना पड़ता है फिर जो है ये निकलेगी। और ये कुछ इस तरीके से निकलता है, ये देखें जी, ये आ चुका है। ठीक है, तो इसके लिए कौन कौन से पंगे खोलने पड़ते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, मुझे लग रहा था कि यहाँ से लीकेज है, यहाँ से भी नहीं थी लीकेज। और इसके बाद आगे दिखाता हूँ। तो फिर मैंने समझा कि ये जो प्लेट लगी हुई है अंदर वाली, यहाँ से कहीं से लीकेज है, यहाँ से इस तरफ से। तो यहाँ से भी नहीं थी। अगर ये होती लीकेज, जो हब मैंने आपको बताया वो यहाँ से ऑयल आ जाना था। अगर ये टाइमिंग प्लेट होती तो फिर भी यहाँ पे इसको साइड कोने पे लगता, मगर ये ऐसे नहीं हो रहा था। ये यहाँ पे ऑयल आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे है। और लीकेज किस चीज़ की है, ये जो गैलरी वाला
बोल्ट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ से लीकेज है। ये ऑयल है इसमें, ये देखें, ये ऑयल है और यही ऑयल निकल रहा था। अब देखें, अब गौर करना, ये देखें, ये बिल्कुल ढीला पड़ा हुआ है, ये देखें, ये देख सकते हैं। छोटे से काबले की वजह से लीकेज हो रही थी और किसी की मैं बुराई नहीं करना चाहता, ये एक आदमी फिट नहीं करता, तकरीबन 2-3 आदमी फिट कर रहे होते हैं। किसी भी शिदत से गलती हो गई होगी, कोई बात नहीं, हो जाती है, इंसान से गलती होती है। तो बहरहाल ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था कि एक छोटे से काबले की वजह से हमें इतने चीज़ें खोलनी पड़ जाती हैं। जब यहाँ से लीकेज हो रही हो तो आप समझ सकते हैं इस नट की, इस काबले की वजह से भी लीकेज हो सकती है। तो करते हैं इसको मुकम्मल फिटिंग। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हुआ है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना ताकि आपको हर न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिटिंग हो चुका है मुकम्मल।